नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। बचपन से हमारे देश की ज्यादातर आबादी में अपनी जाति का बोध ऐसा कराया जाता है कि वही लोग बड़े होकर कर्म से ज्यादा जाति के नाम पर गर्व करते हैं। अपनी जाति की नुमाइश की ऐसी ही आदत के कारण प्रधानमंत्री कार्यालय से सामाजिक ताने बाने को बिगड़ने से बचाने का निर्देश आया और उत्तर प्रदेश में अब पुलिस लोगों से पूछ रही है, जात क्यों लिखे कार पर। गाड़ियों पर अपनी जाति का स्टिकर चिपकाने वालों, जाति लिखाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की पहली दस्तक यूपी से शुरू हुई है, जिसे पूरे देश में हर जगह लागू होना चाहिए। कुरैशी साहब की स्कॉर्पियो, खान साहब की बुलेट, सक्सेना जी की कार, यदुवंशी लिखा टेम्पो, यदुवंशी लिखी मोटरसाइकिल, शर्मा जी की बाइक, ठाकुर और क्षत्रिय के नाम से चलती चार पहिया। बाइक हो या मोटरसाइकिल, टेम्पो हो या कार, कंपनी इंजन लगाकर देती है। पेट्रोल डीजल से चलते हैं, लेकिन भारतीय समाज की गाड़ियां मानो कंपनी के इंजन से ज्यादा जाति के स्टिकर रूपी इंजन से ही चलते हैं। लेकिन अब जातियों पर चलेगी कानून की कैंची और गाड़ियों पर जाति की हनक दिखाने की आदत पर कानून का रंग चढ़ेगा, क्योंकि पीएमओ से निर्देश आया है। उत्तर प्रदेश में आदेश बढ़ा है, जातियों से कोई बैर नहीं, लेकिन गाड़ी पर लिखाया या चिपकाया तो खैर नहीं। शुरुआत हो चुकी है। लखनऊ में सक्सेना जी अपनी जाति और मम्मी पापा का आशीर्वाद वाला स्टिकर चिपकाए अपनी कार में पकड़े गए। मानो सक्सेना जी ना लिखाते पीछे तो गाड़ी कहती मैं नहीं चलूंगी। अब ये जो है सक्सेना जी में अब इसमें कार्रवाई है 177 में। इस गाड़ी को लखनऊ में सीज नहीं, ठीक है, कोर्ट से बना। हाँ मैं छोड़ दिया, मैं भी कोई बात। सुनील शेट्टी की रक्षक फिल्म के गाने पर तक्षक बनकर तन मन डुलाती है स्कॉर्पियो नागिन इसलिए बन बैठी क्योंकि ये कुरैशी साहब की जाति से इतना प्रेम कि स्कॉर्पियो के आगे नंबर प्लेट पे कुरैशी, डैशबोर्ड पर रखवाया कुरैशी नेम प्लेट, पीछे नंबर प्लेट पर लिखवाया कुरैशी। मोहल्ले वाले इस नागिन स्कॉर्पियो को आता जाता देख कुरैशी साहब की गाड़ी जा रही है कहते होंगे, लेकिन अब कुरैशी साहब कानून का पाठ पढ़ रहे हैं और उनकी गाड़ी थाने में चालान कटवाए खड़ी है। हमारे कैमरे के सामने खड़ी इस कार को आप देख पा रहे होंगे, ये स्कॉर्पियो कार मॉडिफाइड कार है, कोई ऐसी वैसी कार नहीं है, ये डांसिंग कार है जिसका चालान गाजियाबाद पुलिस ने किया है। आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से बकायदा इस स्कॉर्पियो कार को मॉडिफाइड किया गया है, कुरैशी लिखा हुआ है। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बकायदा एक एडवाइजरी जारी की है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसी कार जिसमें जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया होगा, स्टिकर लगाया गया होगा, उसको सीज किया जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के सभी जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है, यूपी में जाति सूचक स्टिकर या शब्द किसी वाहन पर दिखे तो चालान तो होगा ही, गाड़ी भी सीज की जा सकती है। 41,500 का चालान इस स्कॉर्पियो कार का किया गया है। आप देख पा रहे हैं पीछे की तरफ इसमें बकायदा लिखा हुआ है कश्मीरी और कुरैशी नंबर प्लेट पर लिखा हुआ है, जो सीधे सीधे नॉर्म से उसका उल्लंघन करती है। दिल्ली नंबर की ये कार है। चालान कट्टा दिखा तो गाजियाबाद में कुछ लोगों को जाति से ज्यादा जेब की ऐसी चिंता आई कि जात धर्म का स्टिकर हटाने में भल मनसाहत समझने लगे। बाकी बाराबंकी में क्या संतोष यादव को लगा था कि यदुवंशी लिखवा देंगे तो इनकी बाइक कृष्ण का रथ बनकर सड़क पर दौड़ेगी। ये गाड़ी पे क्या लिखवा रखा आपने? यदुवंशी लिखवाया। सरकार का आदेश आ गया, कोई भी जाति सूचक गाड़ी पे नहीं लिखवाया जाएगा। सर अब हटवा देंगे तो मालूम है सर, बहुत पहले लिखवाए थे। बस उसी के बाद से जातियों की ठसक दिखाने वालों पर कानून की कार्रवाई शुरू हुई। उन्नाव में क्षत्रिय और ठाकुर लिखी कारें रोकी गई। बाइक के आगे राजपूत लिखाकर चल रहे भाई साहब का चालान करके पूछा गया, लिखाते क्यों हो? क्यों लिखवाया? क्यों लिखवाते हैं जाति?
इस सवाल का जवाब तलाशते हुए आज तक संवाददाता मुरादाबाद पहुंचे। कार के नीचे सहगल साहब और एक कार के ऊपर सैनी साहब लिखा हुआ मिला। कैजुअली लिखवा लेते अपना कि ठीक है, अपना एक तो ट्रेडमार्क हो जाता है, जैसे कि अपना बिरादरी का जो होता है कि इससे पता चल जाता है कि हाँ जी ये अपनी बिरादरी की गाड़ी है। कल को कई प्रॉब्लम में फंसते हैं तो दूर से आदमी अपनी बिरादरी का जा रहा हो तो हेल्प करने के लिए आगे आ जाता है। जाति का प्रदर्शन करके सत्ता से अपनी करीबी दिखाने की कोशिश होती है। किसी खास जाति बाहुल्य इलाके में उसी जाति के लोग अपनी कास्ट का स्टिकर लगाकर वर्चस्व सड़क पर दिखाना चाहते हैं। जाति या पेशे का स्टिकर लगाकर कानून तोड़कर बचना चाहते हैं। एक वजह यह भी है कि लोगों को कानून के बारे में पता भी नहीं, क्योंकि कानून तो कहता है कि गाड़ियों की अगली या पिछली विंडशील्ड पर आप कुछ भी नहीं लिख सकते, न ही नंबर प्लेट पर कोई स्टिकर लगा सकते हैं। लेकिन महाराजगंज में शमशाद अली बुलेट के आगे नंबर प्लेट पर नंबर छोड़ खान लिखवाकर चलते मिले। पुलिस ने खान साहब को कानून का रंग याद कराया। भारत में जातियों में बटे समाज को एकता में पिरोने की कोशिश तो दशकों नहीं, एक सदी पहले से हो रही है। तमाम समाज सुधार आंदोलनों के बावजूद जाति नागरिकों के दिल से इसलिए नहीं जाती क्योंकि राजनीति हावी है। राजनीतिक दल जाति का वर्चस्व देखकर ही संबंधित कास्ट का प्रत्याशी उतारते हैं। पार्टियां जातियों का प्रकोष्ठ बनाकर जातिगत वोट साधती हैं। प्रत्याशियों के बायोडेटा में काम से ज्यादा क्षेत्र के जातिगत समीकरणों का हवाला होता है और सारा दोष पार्टियों को ही मत दीजिए, क्योंकि देश के मतदाता भी अपनी जाति के नेता को ही वोट देने में सहूलियत समझते हैं, भले ही वो अपराधी क्यों ना हो। अब एक बार फिर जात पात के भेद पर समाज सुधार की कोशिश उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। पहले जुर्माना 500 और फिर आगे गाड़ी सीज करने तक की कार्रवाई। लेकिन जाति में बांट देने वाली सियासत कैसे सीज होगी, दस्तक इसके लिए जरूरी है। गाजियाबाद से अरविंद ओझा के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। अब बात किसान आंदोलन की, जिसके समाधान की नई दस्तक देश सुन रहा है। सरकार ने आज बताया कि वो 29 की जगह 30 तारीख को किसानों से बात करेगी। पूरा देश चाहता है कि यह बातचीत सफल हो और किसान अपने घर लौट जाएं। खासकर पंजाब के छात्र, जिनकी पढ़ाई कृषि बिल के विरोध प्रदर्शन से बुरी तरह से प्रभावित हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर निवेदन करता हूं कि वे हरी झंडी दिखाकर भारत की 100वीं किसान रेल को रवाना करें। देश के करोड़ों किसानों को बधाई देता हूं। जो रेल अभी तक पूरे देश को आपस में जोड़ती थी, वो अब पूरे देश के कृषि बाजार को भी जोड़ रही है। किसान रेल सेवा देश के किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में भी एक बहुत बड़ा कदम है। इसमें खेती से जुड़ी अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। जब प्रधानमंत्री किसानों की आमदनी बढ़ाने वाले नेटवर्क की खूबियां देश को गिना रहे थे, दावा कर रहे थे कि 100वीं किसान रेल 80% से ज्यादा किसानों को बड़ी शक्ति देगी, तब अनाज के नेटवर्क के सबसे बड़े केंद्र पंजाब विरोध के नाम पर जिंदगी के नेटवर्क को डाउन किया जा रहा है। ये पंजाब का मनसा है, जहां सरकार से नाराज लोगों का पंचिंग बैग बन गए हैं टेलीकॉम टावर। प्रदर्शनकारी इनके आगे खड़े होकर पहले नारेबाजी करते हैं, और फिर बड़े आराम से बिना रोक टोक टावर की बिजली काटकर लोगों की सहूलियत के नेटवर्क को जाम कर देते हैं। ऐसा पंजाब के मुख्यमंत्री की अपील के बावजूद हो रहा है। शुक्रवार को कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपील करते हुए कहा, प्रदर्शनकारी टेलीकॉम टावरों की बिजली न काटे, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने, बल्कि उन्होंने अगले 24 घंटे के अंदर 176 टेलीकॉम टावरों की बिजली के तार काट डाले। पंजाब में 1411 टेलीकॉम टावर अब तक किसान बिल के विरोध की भेंट चढ़ गए हैं, जिसमें सभी जियो के हैं। 3 महीने हो गए सन धरने चलदे ने साडे, महीना हो गया सन दिल्ली जाके बैठे जी, ठीक है। जो कोई सुनवाई नहीं हो रही साडी, फिर असीं हार के टावर बंद करने शुरू करते। पहले रिलायंस दे सिम जो ही जियो दे सब बंद कीते आ। पंजाब की तरह हरियाणा में भी जियो निशाने पर है, जिसके सिम से लेकर मोबाइल टावर तक के खिलाफ मुहिम चल रही है। पंजाब में विरोध का ये तरीका अमरिंदर सरकार को परेशान कर रहा है।
क्योंकि टेलीकॉम टावरों के ठप होने से इलाके में मोबाइल और इंटरनेट नेटवर्क प्रभावित हो रहे हैं, जिसके भरोसे सरकार पंजाब के बच्चों को पढ़ाने का मंसूबा पाले हुए है। पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम के जरिए अमरिंदर सिंह कोरोना में घर बैठे बच्चों को मोबाइल से पढ़ाने के लिए जोर लगा रहे हैं। इसी सिलसिले में उनकी सरकार बच्चों को स्मार्टफोन बांट रही है। मगर अमरिंदर सिंह समझ गए हैं कि अगर इसी रफ्तार से मोबाइल टावर धराशायी होते रहे तो बच्चों के हाथों में दिख रहे ये मोबाइल बेकार हो जाएंगे। पंजाब में ये सब तब हो रहा है जब सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं का ऐलान 31 दिसंबर तक होना है। उससे पहले आया एक आंकड़ा कहता है कि करीब 50% छात्र ऑनलाइन क्लास में भी शामिल नहीं हो पाते। यानी ऐसे छात्रों का न सिर्फ कोर्स अधूरा है, बल्कि वो तैयारी न हो पाने के तनाव से भी जूझ रहे हैं। पंजाब में टेलीकॉम टावरों की बिजली काट रहे किसान अपने ही राज्य के लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं। कोरोना महामारी में जब इंटरनेट बच्चों की पढ़ाई के लिए जरूरी है, तब ये हरकत ठीक नहीं है। लेकिन पंजाब में विरोध कर रहे किसान अमरिंदर सिंह की भी नहीं सुन रहे और जियो के टावर की तरह रिलायंस के पेट्रोल पंप को भी जबरन बंद करने में जुटे हैं। ये लुधियाना में रिलायंस का पेट्रोल पंप है, जिसे आंदोलनकारियों ने घेर लिया और किसी को पेट्रोल नहीं लेने दिया। सरकार को झुकाने के लिए आंदोलनकारी मोबाइल टावरों पर धावा बोल रहे हैं, लेकिन इसकी कीमत जनता चुका रही है। बच्चे परेशान हो रहे हैं। ये विरोध जल्द खत्म हो, इसके लिए केंद्र सरकार बुधवार को किसानों से बातचीत करने वाली है। जाहिर है देश के साथ साथ पंजाब के छात्र भी प्रार्थना कर रहे होंगे कि ये मामला जल्द सुलझे, ताकि उनकी शिक्षा का नेटवर्क आगे हैंग न हो। राहुल गांधी शॉर्ट ट्रिप पर विदेश गए हैं या राहुल गांधी की राजनीति ही शॉर्ट ट्रिप वाली है? इन सवालों के साथ आज राजनीतिक मैदान में खूब दस्तक हुई। गुरुवार को किसानों के साथ खड़े हैं का भरोसा देने वाले राहुल गांधी 2 दिन के भीतर विदेश चले गए। अब यह पूछा जा रहा है, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या ऐसे निभाई जाएगी? देश में पहली बार किसी भी मेट्रो सिस्टम में लागू होने जा रहे इस एनसीएमसी आधारित वन नेशन। जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत करते दिखे, तब देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अपना 136वां स्थापना दिवस नेतृत्वलेस हालत में मनाती नजर आई, क्योंकि अध्यक्ष सोनिया गांधी संक्रमण के खतरे से दूर रही और अध्यक्ष पद के लिए पार्टी में 99.9% की पसंद कहे जाने वाले राहुल गांधी विदेश जा चुके हैं। अब इसी पर बीजेपी ने चुटकी ली। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ट्वीट किया कि कांग्रेस अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है और राहुल जी 9-2-11 हो गए। मुद्दा सिर्फ राहुल गांधी का विदेश जाना नहीं, बल्कि लोकतंत्र में प्रमुख विपक्षी पार्टी का मुद्दों को गंभीरता से नहीं लेना है। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा। जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है और हम सब विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। क्या जनता के मुद्दे पर सिर्फ कुछ देर की राजनीतिक गर्माहट पैदा करके जनता को छोड़ देना ही राहुल की राजनीति है? क्योंकि किसान तो अब भी डटे हैं, लेकिन राहुल गांधी विदेश में हैं। वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते, उसकी क्या युक्ति होती है, क्या सोच के करते हैं, समझना बड़ा मुश्किल। श्री राहुल गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष इस समय नहीं हैं, श्रीमती सोनिया गांधी हैं। श्री राहुल गांधी जी को जो पार्टी जिम्मेवारी देती है वो उसका निर्वहन कर रहे हैं। जहां कांग्रेस पार्टी उन्हें जाने को कहती है, एक कार्यकर्ता के तौर पे श्री राहुल गांधी वहां जाते हैं। अध्यक्ष तो अमित शाह भी पार्टी के नहीं हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल से असम तक चुनावी तैयारियों में जी जान झोंके हुए हैं। और राहुल गांधी दावा है कि मई 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से 17 राज्यों का एक बार भी दौरा करने नहीं गए। 5 राज्यों में केवल 1 बार राहुल गांधी गए। 5 अन्य राज्यों में 2 बार राहुल गांधी दौरा करके आए हैं। सिर्फ 8 बार केरल जरूर गए, जहां से राहुल सांसद चुने गए। गुजरात में कांग्रेस को 0 सीट प्राप्त हुए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 0 सीट प्राप्त हुए। मणिपुर में कांग्रेस को 0 सीट प्राप्त हुए।
कर्नाटक में कांग्रेस को 0 सीट प्राप्त हुए, तेलंगाना में कांग्रेस को 0 सीट प्राप्त हुए। फिर और कुछ कहना बाकी रहा? राहुल गांधी के 2013 में कांग्रेस उपाध्यक्ष बनने के बाद 5 साल में पार्टी 24 चुनाव हारी। 2017 के आखिर में राहुल के अध्यक्ष पद संभालने के बाद से 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। यही कारण है 4 राज्यों में सिमटी कांग्रेस जब अपना स्थापना दिवस मना रही थी, तब राहुल के विदेश में होने से जुड़े सवाल का जवाब प्रियंका भी देना पसंद नहीं कर पाई। प्रियंका जवाब नहीं देती और कांग्रेस कई घंटों के बाद राहुल के विदेश दौरे पर कुछ खुलकर बोल पाती है। परिवार का अगर कोई सदस्य बीमार हो तो क्या व्यक्ति उसे देखने नहीं जा सकता? श्री राहुल गांधी जी एक शॉर्ट पर्सनल विजिट पर अपने परिवार के एक सदस्य को जो गंभीर रूप से बीमार हैं उनसे मिलने गए हैं। वो ना किसी छुट्टी पर गए हैं और ना कहीं और। 2017 में तो लगातार 57 दिन की छुट्टी अध्ययन अवकाश के नाम पर राहुल गांधी ने ली थी। सवाल ये नहीं कि क्या राहुल गांधी निजी वजह से छुट्टी पर भी नहीं जा सकते। सवाल लोकतंत्र में सबसे पुरानी पार्टी के प्रमुख नेता की जिम्मेदारी का है। जब प्रधानमंत्री होकर भी 5 साल में नरेंद्र मोदी 58 विदेश दौरा करते हैं, लेकिन राहुल गांधी 2015 से 2018 के बीच 247 बार बिना एसपीजी को सूचित किए विदेश जा चुके हैं। अब इस बार राहुल की विदेश ट्रिप शॉर्ट रहेगी या फिर राजनीतिक जिम्मेदारी उठाने का मादा ही राहुल गांधी में शॉर्ट है। जवाब कांग्रेस को अपने भीतर गंभीरता से सोचना है। मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। प्रवर्तन निदेशालय केंद्र सरकार के अधीन आने वाला वो विभाग जिस पर सबसे ज्यादा विपक्षी नेता आरोप लगाते हैं। इस सूची में आज शिवसेना के सांसद संजय राउत भी शामिल हो गए। आप देखिए, आप मुझसे पंगा मत लेना, आप मुझसे पंगा मत लेना। मैं देखता हूँ, मैं नंगा आदमी हूँ, जो करना हो कर लो। शिवसेना सांसद संजय राउत का ये रूप देश ने पहली बार देखा जब वो मुंबई में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपा खो बैठे। मैं नहीं डरने वाला, उनको भी पता चलेगा किससे पंगा लिया है। अब सवाल यह है कि संजय राउत किससे और क्यों नाराज हैं? वो किसे चैलेंज दे रहे हैं? तुम्हारा घाबरा वाला क्या? इन सवालों का जवाब राउत की पत्नी को मिला एक नोटिस है, जिससे जुड़े सवाल पर जवाब देते हुए राउत ईडी से सीधे बीजेपी के सूरमाओं पर जा पहुंचे। ईडी को क्या तकलीफ है या भारतीय जनता पार्टी को क्या तकलीफ है उसमें? इस देश में भारतीय जनता पार्टी में ऐसे बड़े बड़े सुरमा बैठे हैं, अगर मैं उनके परिवार तक पहुंचा तो आपको देश छोड़कर भागना पड़ेगा। 50 लाख रुपए के लेन देन के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने संजय राउत की पत्नी उषा राउत को नोटिस भेजकर 29 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। वर्षा राउत ने एक माधुरी राउत नामक व्यक्ति से 55 लाख का लोन लिया है। माधुरी राउत प्रवीण राउत की वाइफ हैं। प्रवीण राउत HDIL कंस्ट्रक्शंस की सब्सिडियरी कंपनी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के डायरेक्टर हैं। HDIL कंपनी के प्रमोटर्स सारंग और राकेश वाधावन PMC बैंक स्कैम में मुख्य अक्यूज्ड हैं और इसीलिए वर्षा राउत को अब समन कर इस ट्रांजैक्शन के बारे में पूछताछ के लिए ईडी के अफसरों ने ईडी के दफ्तर 29 दिसंबर को बुलाया है। लेकिन बीजेपी संजय राउत की सफाई से संतुष्ट नहीं है और इस मामले को तूल देने में लगी है। मगर इस विवाद ने ईडी को एक बार फिर कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिसे विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल करने का आरोप अक्सर लगता रहता है। दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।